हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मैथ्स का आपका 45वां पार्ट है। मैं आपके लिए मैथ्स पार्ट वाइज करा रहा हूं। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स गणित पार्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो भी पार्ट आपने नहीं देखा है वहाँ से आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास देखिए कोई दो संख्या है, हम पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। क्लियर है? अनुपात कितना दिया गया इनका? 4:5 दिया गया है। क्लियर है? लेकिन जब हम प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। कितना हो जाता है बाद में? 3:4 हो जाता है। कब हो जाता है? जब 25 घटाते हैं। अब देखिए पहले अनुपात कितना था? 4, बाद में कितना हो रहा है? 3। कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। पहले कितना था? 5, बाद में कितना हो गया? 4। कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। अब देखिए अनुपात में तो 1 घट रहा है, लेकिन संख्या में कितना घट रहा है? 25 घट रहा है। तो आपका ये 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 25 के बराबर हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका देखिए अनुपात में 1 घट रहा है, लेकिन संख्या में कितना घट रहा है? 25। तो आपका 1 25 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या का मतलब आप यहां पर देखेंगे, पहली संख्या का अनुपात 4 है, दूसरी संख्या का अनुपात 5 है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरे अनुपात में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा अनुपात कितना है? 5। तो 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 25 का, बस आपका आंसर आ जाएगा। 25 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 125। अब 125 किस ऑप्शन में है दोस्तों? बी ऑप्शन में है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे कह देता कि पहली संख्या ज्ञात करो, तो पहली संख्या का अनुपात कितना है? 4। तो 25 का मल्टीप्लाई कितने से कर देते दोस्तों? 4 से कर देते। कितना हो जाता? 100 हो जाता। यही आपका आंसर हो जाता यदि आपसे पहली संख्या पूछी जाती तो। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी की औसत आय 200 रुपये है, सी तथा डी की औसत आय 250 रुपये है। ए बी सी तथा डी की औसत आय होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ए और बी की औसत आय कितनी दे रखी है? 200 दे रखी है। किसकी? ए प्लस बी की दे रखी है। कितना औसत दे रखा है इनका? औसत दे रखा है 200। देखिए दोस्तों मैंने आपको सिखाया था, यदि आप संख्या का मल्टीप्लाई औसत से कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? योग पता चल जाएगा। क्लियर है? संख्या कितनी है? ए और बी कितनी संख्या है? टोटल 2 है। तो 2 संख्या है, 2 का मल्टीप्लाई हम औसत से कर देंगे तो आपको योग पता चल जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो योग कितना है? 400 है। क्लियर दोस्तों? बाद में क्या कह रहा है? सी और डी, सी प्लस डी, इनका औसत भी दे रखा है 250। क्लियर? 250। अब सी और डी ये भी 2 संख्या है। ठीक है, इन 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से कर देंगे, आपको योग पता चल जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 50 से करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 500। क्लियर है? अब आपसे क्या कह रहा है? ए बी सी तथा डी की औसत आय क्या होगी? क्लियर दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। किसका? ए बी सी और डी। अब आप यहाँ पर देखिए ए बी सी डी कितनी संख्या है टोटल? 4 है कि नहीं है? 4 संख्या है। इनका भी योग कर लीजिए, संख्याओं का योग कर लिया। अब जो योग है आप इनका भी योग कर लीजिए। 400 500 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 900। क्लियर दोस्तों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमसे क्या पूछा है? ए बी सी डी का औसत पूछा गया है, और ए बी सी डी कितनी संख्या है? 4 हैं। तो इस 4 से इस योग में आप डिवाइड दे दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 4 से इसमें डिवाइड दे दीजिए। कितनी बारी जाएगा? इसे जब हम कटा लेंगे 4 दूनी 8 जाएगा, 1 बचेगा, फिर से 4 दूनी 8 जाएगा, 2 बचेगा, 0, 4 पंजे 20, मतलब 225 बारी कट जाएगा। आपका ये 904 से 225 बार कट गया। तो आपका औसत क्या हो जाएगा? ए बी सी डी का चारों संख्याओं का 225 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यदि ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 4 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। हमेशा याद रखना, जब आप संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो आपको योग पता चलेगा। संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, आपको योग पता चल गया। ए बी सी डी चारों का पूछा गया है। ए बी सी डी कितनी संख्या है? 4।
और इन चारों संख्याओं का योग कितना है आपका 900 है। तो इस 4 से हम इसमें डिवाइड दे देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, औसत पता चल जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। क्लियर है, कोई भी संख्या है, देखिए a/b है, ये होती है आपकी भिन्न। ऊपर वाली संख्या क्या होता है, अंश होता है। क्लियर है, और नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर होता है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अंश और हर में दोनों में क्या कर देता है, वो 2 जोड़ देता है। क्लियर है, अंश में भी 2 जोड़ देता है, इसमें भी 2 जोड़ देता है और इसमें भी 2 जोड़ देता है। तो आपको क्या प्राप्त होता है, 3/5 प्राप्त होता है। तो जो मूल भिन्न थी वो क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिया जाएगा क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है पहला ऑप्शन। क्लियर है, अब हम अंश में भी 2 जोड़ेंगे, हर में भी 2 जोड़ेंगे। क्लियर है, इसमें 2 जोड़ते हैं और इसमें भी 2 जोड़ते हैं, कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, कितना मिला 3/4, लेकिन हमें कितना मिलना चाहिए 3/5, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ले लेते हैं 1/3, अंश में भी 2 जोड़ते हैं, हर में भी 2 जोड़ते हैं, 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3, बटे में कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 3/5 आ रहा है, हमारा कितना आना चाहिए 3/5 आना चाहिए। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो हमारे मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न है दोस्तों हमारी 1/3। इसके अंश में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा, हर में भी 2 जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। इन्हें आगे चेक करना चाहते हो चेक कर लीजिए, लेकिन हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 3/5 प्राप्त होना चाहिए। तो हमारी मूल भिन्न तभी पता चलेगी हमको। क्लियर है, तो मूल भिन्न क्या है 1/3। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं का गुणनफल 576 है, यदि इनका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक 144 है तो इनका एचसीएफ क्या होगा। क्लियर है, देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये दोस्तों आपका एक फॉर्मूला होता है। इन सवालों को सॉल्व करने का मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे याद कर लेना। याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। क्लियर है, अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई है और इनका गुणनफल आपको दे रखा है 576, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा आपको दे रखा है 576, तो इसकी जगह हम 576 लिख सकते हैं। क्लियर है, पहले से ही आपको क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है, दोनों का लिख लिया। एलसीएम आपको कितना दे रखा है 144, एलसीएम आपको दोस्तों 144 गुणे HCF आपको फाइंड करना है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अब देखिए इधर क्या है 576, इधर क्या है 144, वो भी गुणे में हुआ। यदि प्लस में होता माइनस में होता तो इससे हम ये वाली संख्या नहीं काट सकते थे, लेकिन जब गुणा में है तो काट सकते हैं। तो 144 से 576 को काट देंगे, कितनी बारी जाएगा, पूरा पूरा 4 बार कट गया। 144 से 576 कितनी बारी कट गया, 4 बार कट गया। इधर क्या बचा, HCF बचा, तो HCF बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर दोस्तों एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल आपको पहले से दे रखा है, एलसीएम 144, HCF आपको फाइंड करना है। क्लियर है, ये गुणा में दे रखा है 144, तो इससे ये कट जाएगा। यदि प्लस में होता माइनस में होता तो नहीं कटता। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे। क्लियर है दोस्तों, कितने दिन लेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, M1 D1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 अपॉन में W2। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इससे आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आप देखिए M1 कितना है आपका, M मतलब मैन कितने हैं 15 रख दीजिए गुणे में। D4 दिन कितने हैं 20 हैं, 20 रख दीजिए। काम कितना है, एक काम है, तो काम कितना है, वर्क मतलब कितना है आपका 1 है, 1 रख दिया बराबर
बाद में कितने मैन हो रहे हैं, बाद में कितने आदमी हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, तो 10 रख दीजिए। गुणे में कितने दिन लगेंगे, दिन आपको फाइंड करने हैं, तो दिन की जगह आप दिन ही रख दीजिए, D2 फाइंड करना है। बटे में कितना काम है, दोगुना काम है, पहले एक काम था, इसका ये दोगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है, जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा हमने लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से काट दीजिए, इसको कट जाएगा ये नीचे से ऊपर 5 बार। अब देखिए ये बराबर में है तो बराबर में ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे भी कट जाता है। क्लियर है। तो 5 से इस 20 को काट दीजिए, कितनी बारी कटेगा, 4 बार कटेगा। क्लियर है। अब 15 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर कितना बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, D2 बचा। तो D2 ही तो हमें फाइंड करना था। तो D2 कितना निकल के आया है, 60 दिन। तो 10 आदमी उसके दोगुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 60 दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको इसमें एक बात और बता देता हूँ, इसमें कोई भी काम होगा उसे आप हमेशा नीचे रखेंगे। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिया जाता 15 आदमी 20 दिन काम करके 20,000 रुपये कमाते हैं, 15 आदमी 20 दिन काम करके 20,000 रुपये कमाते हैं, तो 10 आदमी 10 दिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे। तो रुपए आपको कहाँ पर लाना होगा, बटे में लाना होगा। आदमी की जगह आदमी, दिन की जगह दिन, और जो रुपए होगा वो आपको नीचे रखना होगा। रुपए वाला सवाल भी इसमें पूछा जाता है, एक काम वाला भी पूछा जाता है। जैसे 10 आदमी 10 दिन काम करके 20 मीटर दीवार बनाते हैं, तो जो दीवार होगी 20 मीटर की, जो काम होगा वो नीचे आ जाएगा बटे में। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो क्या करना है, गो थ्रू ऑप्शन, मतलब ऑप्शन से सॉल्व करना है, ना ही एक्स लगाना है ना ही वाई लगाना है। आप ऑप्शन को देखकर ही उसका आंसर बता सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको क्या कहा गया है, यदि अंकों का योग 15 है और उनका अंतर 3 है तो वह अंक क्या है। आप देखिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं, इनका योग देखेंगे, 8 और 7 का योग कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। क्लियर है, योग 15 हो गया, यहाँ तक तो सेटिस्फाई है। इनका अंतर कितना होना चाहिए, 3, और 8 और 7 का जब अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, अंतर 1 मिलेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 6 और 9 कितना होगा, 15, इनका योग दोस्तों 15 मिल गया। योग हमारा कितना मिलना चाहिए, 15 मिल गया, कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन इनका अंतर कितना मिलना चाहिए, 3। तो 6 का और 9 का अंतर दोस्तों कितना होता है, 3 होता है। तो इसका मतलब यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला चेक कर लीजिए, 5 और 10 का योग कितना हो जाएगा, 15, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन दूसरी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, अंतर 3। 5 का 10 का अंतर करेंगे तो दोस्तों ये तो 5 आ जाएगा, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 और 12 का योग भी दोस्तों 15 होगा, और जब आप इनका अंतर देखेंगे तो 9 का अंतर आएगा, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों का योग 15 हो जाएगा, 15 ही योग दे रखा है, और अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो इनका अंतर भी 3 आ रहा है। तो वह अंक क्या होगा, 6 और 9 होगा। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।